नमस्कार बच्चों, मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 9 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम कबीर की साखियों की व्याख्या को जानने से पहले हम कबीर जी के बारे में जानेंगे और उनकी साखियों के पढ़ने के तरीके को भी सीखेंगे। बच्चों, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और उसने लोक और लज्जा से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे इन्हें रख दिया था। उधर से नीरू और नीमा नाम के जुलाहे मुस्लिम दंपत्ति वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। तो इस तरीके से ये बहुत सारी उनको लेकर के जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनमें से एक कहानी है ये। और कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे और इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। तो इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है कि कबीरदास जी संत रामानंद जी को गुरु बनाना चाहते थे और रामानंद जी के पास कबीरदास राम नाम की दीक्षा लेने के लिए गए और उनसे कहा कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। मगर वैष्णव संत होने के कारण रामानंद जी ने मना कर दिया। तो कबीर जी ने भी अपने मन में ठान लिया कि स्वामी रामानंद जी को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाएंगे। तो इसके लिए कबीर के मन में विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊं। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पहर रात रहते ही मतलब एकदम भोर में कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर के लेट गए। तो रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ जाता है और अचानक से उनके मुख से निकलता है राम राम। तो उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु भी स्वीकार कर लिया। और उन्होंने अपनी रचनाओं में कहा भी है कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। और ये जो राम थे वो अयोध्या के राम नहीं थे। ये राम जो थे वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म थे, जिनकी उपासना जो है वो कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी की। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे और कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। तो जब इनकी मृत्यु होती है 1518 ईस्वी के आसपास, 120 वर्ष के हो चुके होते हैं ये हुए तब इनकी मृत्यु हुई। तो अपनी मृत्यु से ठीक कुछ समय पहले ही ये मगहर में चले जाते हैं, क्योंकि और बच्चों एक बात और जानने लायक है कि इन्होंने लगभग अपना पूरी जो जिंदगी है वो काशी में ही बिताई। और लोग कहते थे कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने पर नर्क की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है बड़ी सादगी के साथ जिया, किसी के साथ कोई भी वैर भाव नहीं रखते थे। और जब मरने का समय आया तो अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य को अपनी कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं, वो मगहर चले गए और वहीं पर इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। आप वहाँ जा कर के आज भी ये जगह जो है ये यूपी में है और आप वहाँ जा कर के आज भी आप उनकी मजार और समाधि दोनों देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि मजार जो है मुस्लिम धर्म के लोग बनाते हैं और समाधि जो होती है वो हिंदू धर्म के द्वारा बनाई जाती है। तो इस पर भी एक कहानी है कि जब कबीरदास जी मरते हैं तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग उनकी अपनी तरीके से अंत्येष्टि करने के लिए झगड़ पड़ते हैं। तो बहुत देर झगड़ा चलता रहता है और फिर अचानक से जब वो उनके ऊपर से चादर हटा करके देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कबीरदास जी का शरीर वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे केवल 2 फूल रखे हुए हैं। तो उसमें से एक फूल जो होता है वो मुस्लिम ले लेते हैं और एक फूल जो होता है वो हिंदू ले लेते हैं। और इस प्रकार से उनका जो ये मृत्यु का प्रसंग है ये लोक में प्रचलित है। तो बच्चों ये अनपढ़ थे और इन्होंने जितनी भी शिक्षा जो प्राप्त की थी वो केवल साधुओं की संगति से प्राप्त की थी और अपने अनुभवों से ही प्राप्त की थी। इसीलिए जब हम कबीर के दोहे हम नहीं कहते हैं, कबीर की साखियाँ कहते हैं। तो साखी का मतलब ही होता है कि जैसा देखा सुना और जैसा अनुभव किया वैसा लिखा, है ना। तो साखी शब्द जो है वो साक्षी से लिया गया है। तो जैसा हमने देखा, है ना, और
देखने के बाद में जैसा उसको अनुभव किया और जैसा और उसे अपने जो क्या कहते हैं अनुभवों के तराजू में जैसा तौला और फिर जो निकला वही साखियाँ हैं। तो कबीर ने पूरे जीवन भर उन्होंने एक कार्य किया कि उस समय जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, कर्मकांड और अंधविश्वास थी, उनकी खूब निंदा की। और इन्होंने जो निंदा की, वो एक ऐसी भाषा में की जो जनमानस की भाषा थी, जिसे सधुक्कड़ी कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी नाम दिया जाता है। वो एक ऐसी भाषा जो बहुत सी भाषाओं को मिलकर बनी है, ताकि बहुत से भाषाभाषी उस उनके द्वारा जो भी लिखी गई साखियाँ हैं, उनको समझ सकें। इसीलिए आज भी लोगों के ज़ुबान पर उनकी साखियाँ जो हैं वो हमें मिलती हैं। तो बच्चों चलिए हम इनकी कुछ जो साखियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई हैं उनको किस प्रकार से सस्वर गाया जाए उसके बारे में सीखते हैं। जाति न पूछो साधिकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या पाको डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। तो बच्चों ये 5 दोहे आप जो साखियाँ हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई थी, जिन्हें कि आप अपने विद्यालय में किसी भी कार्यक्रम में गा करके इसी प्रकार से सुना सकते हैं। तो आप सभी को आनंद आया होगा, आपने कबीर के बारे में जाना होगा, कबीर की साखियों को किस प्रकार से गाया जाए उसे आपने सीखा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को धन्यवाद।